राधे राधे। जीवन में अक्सर ऐसा होता है, एक समय ऐसा आता है जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, चारों ओर हमें अंधियारा ही अंधियारा लगता है। ऐसा लगता है जैसा जीवन समाप्त होने आ गया है। हम अपार दुख के अंधकार में डूब जाते हैं और एक समय ऐसा आता है तब हमारा मानसिक संतुलन भी खराब हो जाता है। हम एक ऐसे डर से दुखी रहते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा संसार ही समाप्त हो गया। ऐसे समय में आज हम आपको एक ऐसे दिव्य 12 नाम बताने जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रति इन 12 नामों का श्रद्धा के साथ यदि स्मरण करता है तो भगवान गोविंद की उसके ऊपर विशेष कृपा उसे प्राप्त होती है और चाहे वो कितने ही बड़े संकट में क्यों ना हो, उस संकट से वो तुरंत बाहर निकल जाता है। तो आप भी लिख लीजिए ये 12 दिव्य नाम। प्रथम नाम है भगवान शंकर का, दूसरा नाम है ब्रह्मा जी का, तीसरा नाम है नारद जी का, चौथा नाम है सनक सनंदन सनत कुमार का, पांचवा नाम है कपिल देव जी का। भगवान कपिल अवतार में जो कपिल देव हुए उनका है पांचवा नाम। छठा नाम है श्री मुनि जी का। सातवां नाम है भक्त प्रहलाद का। आठवां नाम है भीष्म पितामह जी का। नवा नाम है श्री बलि जी का, जिन्होंने 3 पग पृथ्वी दान की थी। और 10वां नाम है सुखदेव जी का। 11वां नाम है हमारे सबसे परम भक्त धर्मराज जी का। और 12वां नाम है भक्त ध्रुव जी का। ये 12 दिव्य नाम भगवान के अति प्रिय भक्त हैं। जो कोई व्यक्ति इन 12 नामों का स्मरण करता है उसे भगवान की कृपा तत्काल प्राप्त होती है। यदि हम कभी भक्तमाल स्तोत्र पढ़ें या भक्तमाल की कथा पढ़ें तो इसमें नाभा जी ने इसका बहुत अच्छा उल्लेख दिया है कि जो कोई व्यक्ति इन 12 भक्तों की यदि कथा पढ़ता है या इनके नाम का उच्चारण करता है, प्रथम नाम जैसे मैंने आपको सारी श्रृंखला पहले बताई दी थी, इन 12 नामों में भगवान की अनंत भक्ति इन भक्तों ने की है और भगवान हमेशा अपने भक्त के अधीन होते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। और यदि आपके जीवन में भी देखिए क्या होता है कि हमारे कितने की जन्म हो चुके हैं, करोड़ों जन्म हो चुके हैं। इन करोड़ों जन्मों में हमने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे पुण्य किए हैं, परंतु हमें ये पता नहीं होता कि किस जन्म में हमने क्या किया था और किस जन्म की क्या सजा हम इस समय भुगत रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति को अपना ये जन्म याद होता है और वो तब कहता है कि मैंने इस जन्म में जानबूझ करके किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, परंतु पता नहीं मेरे भाग्य में ऐसा दुर्भाग्य क्यों लिखा है। यदि आपके जीवन में भी चारों तरफ अंधियारा है और आपको एक किरण भी नहीं मिल रही है, तब आप किरण की जगह सूर्य प्रज्वलित कर सकते हैं, सूर्य को उगा सकते हैं। कैसे? भक्ति से। क्योंकि भक्ति वो दिव्य स्तोत्र है जिसका एक बार व्यक्ति अनुसरण करने अपने जीवन में लग जाए तो उसके जीवन में कभी फिर कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। देखिए, परमात्मा हमें हमेशा भौतिक तकलीफें ही देता है। आप देखिए, आपका बेटा ठीक नहीं है या आज्ञाकारी नहीं है या आपकी संतान पढ़ नहीं पा रही है, एजुकेशन नहीं ले पा रही है, आप धनोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, यदि धन कमाते हैं तो वो टिकता नहीं है। ऐसी नाना प्रकार की समस्याओं में हम उलझे हैं।
परंतु हमें इस बात का बोध होना चाहिए कि हमारा ये जीवन नश्वर है। हम आज रात्रि में सोने के बाद पुनः कल सुबह उठेंगे या नहीं उठ पाएंगे, ये परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि परमात्मा ने हर चीज पहले से ही निर्धारित कर रखी है। यदि हम परमात्मा के उन नियमों को बदलना चाहते हैं तो अपने आप को हमें भक्ति में लगाना होगा। यदि हम भक्ति में रम जाएं और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें, और यदि ऐसा न हो पाए तो आप उनके भक्तों का यदि नाम लेते हैं तो भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए, वो कहते हैं ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये किसी ने एक बहुत दिव्य भजन गाया था। देखिए, दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। वैसे ही आप देखिए, भगवान कृष्ण हमेशा सुदामा के लिए और अर्जुन के लिए, चाहे उनका कोई सखा क्यों ना हो, उसके लिए हमेशा उन्होंने अवतार लिया है। अब आप प्रहलाद को देख लीजिए, नरसिंह भगवान का अवतार केवल प्रहलाद की रक्षा के लिए ही हुआ था। उन्हें केवल प्रहलाद की रक्षा करनी थी, अपने भक्त को बचाना था। इतने दयालु हैं मेरे गोविंद कि जिसका अनुमान तक हम नहीं लगा सकते। परंतु हमारे अंदर भी कुछ न कुछ मूर्खता होती है कि हम प्रभु से सांसारिक वस्तुएं मांगते हैं, परमात्मा को परमात्मा से पता नहीं हम क्यों नहीं मांगते। यदि हम ये मांगें कि हे गोविंद आप मेरे हो जाएं और मैं आपका हो जाऊं, हर पल मैं आपका सानिध्य अनुभव कर पाऊं, ये कितनी बड़ी लीला हो जाएगी परमात्मा की। आप देखिए, बड़े बड़े भक्तों ने भगवान की भक्ति करी, परंतु मांगा क्या? तुच्छ संसार। रावण जैसा महाज्ञानी, महापंडित, दिव्य अस्त्रों का उसके पास भंडार था, परंतु उसका क्रोध, उसका लोभ, उसकी ईर्ष्या, उसका मोह, उसका अहंकार उसे ले डूबा। आप किसी का भी चरित्र उठा करके देखिए, यदि जब जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इन सबके चक्कर में जाएंगे तो आज हमें उसकी हमेशा कुछ ना कुछ जो है परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा की असीम कृपा हम पर बनी रहे तो सर्वप्रथम एक पग भक्ति की ओर हमें बढ़ाना होगा। वो कहते हैं ना, भगवान भी कहते हैं, जो तू धावे एक पद मैं धाऊं पग सात। यानी तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओगे तो मैं 7 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। तो पहला कदम तो हमें ही बढ़ाना होगा। और यदि हम अपने पहले कदम में ही स्वार्थपूर्ण उनके साथ व्यवहार करते हैं तो वो तो घट घट वासी है, वो तो त्रिलोकी नाथ है। वो क्या ये नहीं जान पाएंगे कि आपके मन में क्या स्वार्थ है? देखिए, स्वार्थपूर्ण भक्ति से ही आज हम कष्ट पा रहे हैं। यदि हमारी भक्ति निस्वार्थ हो जाए, बिना किसी कोई इच्छा के यदि हम भक्ति करें, तो क्या वो भक्तवत्सल भगवान हमें अपूर्ण रहने दे सकते हैं? क्या आपको कभी दुखी रहने दे सकते हैं? क्या ऐसा कभी आपने सुना है कि किसी पिता ने अपनी संतान को दुख दिया है? कभी नहीं। एक हिरण्यकश्यपु था जो अपनी संतान को दुख दिया, परंतु आज कलयुग में हर माँ बाप अपनी संतान के लिए ही जीते हैं। उनका हर पल, उनकी हर पैसे की कमाई वो अपनी संतान की उन्नति पर ही खर्च करते हैं, परंतु होता उसका उल्टा है। वो संतान सुख देगी या नहीं देगी, इसकी भी हमारे मन में कल्पना हम नहीं कर पाते। हमारा जीवन बहुत ही उलझा हुआ होता है। यदि हम चाहते हैं कि इस उलझन को समाप्त करें तो हमें उन भक्तों का मार्ग पकड़ना होगा जिसकी वजह से परमात्मा की कृपा उनको प्राप्त हुई।
देखिए, परमात्मा की कृपा यदि प्राप्त करना है तो इसके लिए भक्तों का हम आश्रय ले सकते हैं, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान, क्योंकि भगत के ही वश में होते हैं भगवान। ऐसी कथाएं हमें भागवत पुराण, रामायण इत्यादि अनेकों ग्रंथों में भगवान ने इस बात का अनुसरण किया है, अपने भक्तों की रक्षा की है, अपने भक्तों को ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कलयुग में आप देखिए, नरसिंहदास जैसे भगत, जो नरसिंह मेहता के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, आज उनकी भक्ति से भगवान स्वयं प्रसन्न होकर के त्रिलोकीनाथ उनकी बिटिया का भात भरने आ गए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कलयुग में भगवान आपकी सहायता नहीं करेंगे। कलयुग में तो उल्टा आप बिना तपस्या के, बिना यज्ञ के भी आप केवल नाम संकीर्तन से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें भगवान के नाम को अपना बनाना होगा। हर पल अपनी श्वास से प्रभु का नाम जपें। श्वास लें तो रा कहें, जब आप श्वास छोड़ें तो माँ कहें, राम राम। देखिए, प्रभु का नाम जितना आप प्रेम से लोगे उतना आपके जीवन में आनंद आएगा। और इन 12 भक्तों की भक्ति अवश्य करें, इनके जीवन के मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन को पुनीत करें। राधे राधे।